हाँ, हेलो। 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 हाँ जी अजय, तो हम बात करवा रहे हैं एक लोग से। जी, जी। वो क्या काम करते हैं ना कि वो मिक्स है, वो जमाते इस्लामी से ताल्लुक रखता है जी। और सबकी वीडियो सुनता है और सबको पता है कि देखो ये अच्छा बात तो बोल रहा है, ये भी अच्छा बात बोल रहा है, थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा। तो बोल रहा हुँ, था कि हम बहुत परेशान हैं, हम किसका वीडियो सुने, किसका वो करें, थोड़ा सा उसका ना रहनुमाई कर दीजिए आप। हुँ। अपने आप को किस जमात से कहते हैं? अपने आप को बोलते हैं जमाते इस्लामी। वो जमात अबुल आला महदूदी। अब्दुल वाला मौदूदी, यानी रफ़े यदैन वग़ैरह सब भी कर रहा होगा। नहीं नहीं, रफादन नहीं करता है, वो हनफिये में आते हैं ना। अबुल आला महदूदी जो है 1940 में बना था जमाते इस्लामी। हुँ, हुँ। और उनका एक तहफ़ीफ़ुल कुरान के नाम से तर्जुमा भी है, हुँ। सबको बांटते हैं। जी, जी। जानते हैं ना उनको? अबुल ओला मौदूदी जानता हूँ मैं उसको, सुना हूँ। हाँ तो वो वही है। वो भी देवबंदी था पहले और फिर उसमें से कट के अपना अलग जमात बना लिया है। हुँ, तो उसी का मानने वाला है, डॉक्टर इसरार अहमद को फॉलो करता है। हुँ। लगाए फोन उसको, लगाइए। देखते फोन उठाता है कि नहीं। कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है? अब ये तो उतना जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। जी, जी, बताएँ, लगाएँ। Person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking हेलो। हाँ, हाँ हेलो। 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 हाँ सभी भाई बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? सभी अख्तर साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा अदर बात करिए थोड़ा। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, तो मैं जान सकता हूँ आपका नाम शफ़ी अख्तर। जी जी जी। तो आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब? ये तो कुछ पता ही नहीं है मुझे। मैं आप वाले ग्रुप में हूँ, मैं इतना जानता हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बनकर रहिए, अहले सुन्नत व जमात ही हक़ पर है, जो मा अना अलैहि व अस्हाबी पर हैं, और जितने बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन जितने भी पाएंगे अहले सुन्नत व जमात ही में पाएंगे। और अहले सुन्नत व जमात से बहुत लोग निकल गए, निकले तो देखिए, जो निकलने वाले नहीं, ये तो हमारा खानदानी मामला है ना। जी, तो जी। हम उसमें से निकल कैसे सकते हैं? हम तो अपने वालिद को फॉलो करते हैं। वालिद हम्म, हमारे सब कुछ है। वो क्या बोलते हैं कि हम कम से कम 4-5 बार जा चुके हैं अजमेर शरीफ। वालिद हमारे जा अल्हम्दुलिल्लाह। चुके हैं कई बार। 11वीं जी, जी। शरीफ हमारे यहाँ होता है, कल भी फातिहा हुआ हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। तो कुछ लेकिन बीच बीच में जो इस तरह कुछ अहादीस मुबारका और चंद गिने चुने जो अभी मशहूर फ़िरक़ा हैं, उनके अकायद हाँ बातिला तो पूरे बता नहीं पाऊँगा आपको फ़ोन में, लेकिन चीदा-चीदा जी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हदीस पाक में आता है, इन्ना बनी इसराइल तफ़र्रक़त अला सनतैन मिल्लतन व तफ़र्रक़त जी उम्मती जी अला जी सलासिन व सबईन मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हिया या रसूलल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबिही। बनी इसराइल 72 जी फ़िरक़ों में बँट गए और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। उनमें से एक फ़िरक़ा वालों के सिवा बाकी तमाम के तमाम जहन्नमी होंगे। सहाबे किराम ने अर्ज जी। किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक फिरका वाले कौन हैं, यानी जन्नती वाले कौन हैं, यानी उसकी पहचान क्या है? हुजूर ने फरमाया, वो लोग इसी तरीके पर कायम रहेंगे जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। जी समझे? जी ये जी तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2641, मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 171 में है। हदीस पाक के जी जी। साफ अल्फाज हैं, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और बाकी 72 जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। समझे?
اور قرآن جی مجید قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون، آیت نمبر 2 سورۃ الحشر میں، سورہ نمبر 59 پارہ نمبر 28 میں فرمایا دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچیں گے۔ جی تو یہ جی ہم کو پتا چل گیا کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب حق پر نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے اہل قرآن ہیں، اس میں سے جو قرآن پڑھتا ہے، اور ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، ابھی قادیانی کہلاتے ہیں، ایک ہے وہابی دیوبندی، اور ایک ہے وہابی غیر مقلد۔ ان کے عقائد کو جانچ پڑتال کرتے ہیں چیدہ۔ اہل قرآن کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایلچی سمجھتا ہے، اور بس کھلم کھلا سب حدیثوں کا انکار کرتا ہے، بلکہ قرآن ہی کو ماننے کے دعویٰ کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی منکر ہے۔ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا، بلکہ انہیں تو خدائے تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اے ایمان والو خدائے تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جی جی یہ ہے جو یہ تمام حدیثوں کا انکار کیا۔ اور حدیث پاک میں مشکات المصابیح شریف میں حدیث نمبر 16، اور مشکات المصابیح شریف میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 16 ہے، اور مشکات المصابیح شریف کی حدیث نمبر 154 ہے۔ اس میں کیا آتا ہے حدیث پاک میں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لیضلونکم ویفتنونکم۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائیں گے جن کو تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ تو ابھی تک آپ سنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کرنے والے کے بارے میں صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو میں بالکل سنا تھا، میرے والد صاحب خود ہی بولتے تھے۔ ہاں، تو آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ رسول کی اطاعت کی منکر ابھی تک کرنے والے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ سنے ہیں؟ ہم لوگ کا ٹائٹل حضرت دیکھیے اشرفی ہے۔ جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں اہل قرآن جو ہے نا، اہل قرآن جو فرقہ ہے، ایک فرقہ ہے وہ حدیث پاک کا انکار کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا منکر ہے۔ آپ اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنیں گے جو رسول کے منکر ہو، اس کی اطاعت کا منکر ہو، حدیث کا منکر ہو، مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں سنے ہوں گے، نہیں سنیں گے۔ تو یہ ثابت ہوا حدیث سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اہل قرآن کیا ہیں؟ دجال ہیں، کذاب ہیں، سمجھے؟ اور ان میں کیا ایک گروہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ یہ گروہ مرزا کو مہدی، مجدد، نبی اور رسول مانتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی پیدا ہونا جائز ٹھہراتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا تھا، سمجھے؟ نہیں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ تو نہیں انکار کرتے ہیں آخر زمان کا۔ کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار نہیں کرتا ہے؟ قادیانی لوگ نا۔ نہیں، اس کا تو کوئی بات نہیں، چھوڑیے، وہ تو مرتد پہلے سے کافر کہہ دیا گیا۔ وہ اسی کو قادیانی کے باتیں میں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز ٹھہراتا ہے غلام محمد قادیانی، اور وہ یہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مشکات شریف حدیث نمبر 5406 میں، اور ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4252 میں، یعنی آخر الانبیاء ہوں میں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔
ये मिर्जा कादियानी अच्छा हजरत, हमें ये नबूवत एक का बात दावा बता करके दीजिए, झूठा है, एक कज़्ज़ाब है। बात बताइए, जहाँ पे हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, एक बात जी बता दीजिए। जी, जरूर मेरे जरूर। एक साथी है, उसने 3-4 दिन पहले पूछा, बोला कि ये बताओ कि ये कौन है। बोले हम जानते हैं जाकिर नायक है। बोले ये किसको डिफेंड कर रहे हैं? हम बोले इस्लाम को। तो बोले ये बताओ, अगर तुम बोलते हो मसला नहीं मसला, तो अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई डिफेंड करने वाला आदमी है क्रिश्चियन बाइबल से, वेद से, तो तुम क्या बोलोगे? अगर तुम्हारे पास उस तरह का आलिम है तो तुम हम उस आलिम की कैसेट दो हमको, या तुम हमको नेट पे बताओ। तो हम बोला अच्छा ठीक है, हम पूछ के बताते हैं। जी तौसीफ भाई को उन्होंने कहा, जी तौसीफ भाई देखिए इस तरह का कोई हम लोगों का डिफेंड करने वाला कोई है तो ये बताइए। उसने कहा कि ये बताइए किसको डिफेंड करें, हम लोग मुसलमान का वकालत कर रहे हैं कि? जी तो मैं जी, जान रहा बिल्कुल। हूँ, लेकिन बोले अब आप मसलक का बात करते हैं तो मसलक में कौन है आपके, बताइए इस तरह का हमको डिबेट दिखाइए। जी जी, बिल्कुल। जो ये जो हमारे हमें ईसाई तो की किताबों से, ईसाई की हम्म, किताब से और बाइबल की किताब से और हिंदू की किताब से बहस करता हूँ। हम जी। नहीं बता सकते यार, हम पूछेंगे। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नायक की बात याद आ गई, अभी पाकिस्तान में आया था वो, जी आप सुने होंगे, आया था नहीं, पाकिस्तान में अभी चंद है, दिन पहले अभी है ना, अभी है। उसको हाँ गैर मुक़ल्लिदीन हजरात औरतें उसको मारने के लिए तुले हुए हैं। अब वहां से निकाल कर शायद भाग गया होगा वहां से। बहुत नहीं नहीं, अभी इनका मुजाहरा किए आठ उन्होंने, दिन का आठ उन्होंने दिन का एक क्या बयान मुजाहरा है, दिया, अभी 8 दिन हो रहे उन्होंने हैं। जी क्या बयान दिया, औरतों के हुकूक के मुतालिक पूछा गया, जिसके बारे में तलाक हो जाता है, उसको कहा नहीं कि नहीं, वो तो पसंद। सुन लिया, वो हमने सुना। हम्म, हाँ उसने सुना कि दो जो शादी कर लेना चाहिए, और नहीं तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, और नहीं तो फिर बाजार चले जाना चाहिए। नहीं, वो हमने चुपचाप सुना है बैठ अभी। जाने के नहीं कहा वो, दूसरी बात शादी करने के लिए भी बोला वो। दूसरी बात क्या बोला वो, कि इसको वो आवाम की प्रॉपर्टी है, जैसा चाहे इस्तेमाल करें उसको। तो इस पर औरतें भड़क गई, हमारे नहीं हुकूक नहीं, और ऐसा बाजार कोई और हदीस में हम नहीं तो है। वो हमने सुना है, वो हम सुना है, 3 दिन पहले का है, हम यानी, लाइव सुना है, हाँ, यानी अब हम औरतों लाइव को, सुना औरतों को, यानी अवाम की, पब्लिक की प्रॉपर्टी बताने वाला, बताइए किस दीन इस्लाम की क्या खिदमत करेगा वो? डॉक्टरी का करे अपना, नहीं ना कि नहीं, दीन इस्लाम की हमको खिदमत कर अगर पाए। एक चीज बताइए, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे हमको लोग पकड़ लेते हैं जवाब देने के लिए, तो जी हमारा तो उतना नॉलेज नहीं। तो ये लोग जी बोल जी रहे हैं कि आप अपने आलिम का एक भी बहस किसी गैर आलिम से हमको करवा करके उसका वीडियो आप दीजिए, तो हम मानेंगे कि ये क्या बोलते हैं उस टॉपिक पे। गैर हम आलिम बोले से ठीक है, हम बात करेंगे। जैसे क्या बोल रहे क्रिश्चियन हैं? का आलिम है, जी क्रिश्चियन का आलिम है कोई, जी जी यहूद का आलिम है कोई, जी। ठीक है, पंडित है कोई बड़ा पंडित, जैसे हम्म, श्री श्री रविशंकर है, इस सबसे बोले इनसे ये बहस करने वाले आदमी है, ठीक है। हम्म, ये मान लिया कि अहले हदीस है। आपके मुहद्दिसीन, आपके जो इमाम है या आपके जो आलिम है, वो उनका एक बहस भी दिखाइए ना किसी हिंदुओं के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, तब मान ले हम बोला हाँ यार ये तो बात तो तुम बहुत जायज पूछे हो, हम हम्म, पूछते हैं अपने सीनियर से। अच्छा, तो हमने अभी तौसीफ भाई को मैसेज डाला। हजरत अल्लामा अभी मौजूद हैं, हमारे अरे ताजु आप शरिया एक के उनका बेटे। वीडियो, आप एक हमको उनका वीडियो भेज दीजिए, जो हम उसका मुंह बंद करें कि देखो ये बहस सुनो कर, किसी हम पंडित के साथ हम हो या किसी क्रिश्चियन के साथ हो, हमारे, और वो जो वाला। जो हमारे हिंदुस्तान में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इन लोगों ने, बदमज़हबों ने, हिंदुओं ने जब हमला किया, तो सारे देवबंदी वहाबी खामोश थे। लेकिन उसमें हजरत अल्लामा अज्जद रजा खान साहब किबला दामत बरकतुहुम आलिया ने सबसे पहले चैलेंजिंग मुनाजरा दिया, तुम जैसे भी चाहो मेरे रूबरू आओ, और हिम्मत है तो मुझसे मुनाजरा कर लो। किसी में हिम्मत नहीं हुई। बरेली के वो ताजदार सबसे पहले आवाज दिया। नहीं वो हमने और हिम्मत, हम हजरत हिम्मत नहीं, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि कोई ऐसा आपसी कोई डिबेट उसके दुनिया का उसके दिखाइए। माए का लाल हिम्मत ही नहीं करेगा सुन्नियों के सामने बैठ करके बोले, वैसा सेटिंग जैसे जाकिर नायक नहीं नहीं, सेटिंग करके जैसे सवालात करके ये करता है, आवाम वो आवाम अवाम इकट्ठा को होती है। बेवकूफ बनाता है, नहीं समझे? नहीं, आवाम इकट्ठा नहीं तो आवाम बेवकूफ कैसे बन जाएगी? 10 लाख का मजमा लग गया, 10 लाख बेवकूफ आदमी थोड़ा नहीं, ना। वो हमको हर कोई चाहिए को उस तरह का। सवाल करने का हक नहीं देता है वो, समझे? पहले से जिसको नहीं नहीं, अपार्टमेंट हर कोई मिलता करता है, है, हर कोई करते हैं, हर कोई करता है। मेरा भाई हर भी कर कोई चुका है अपार्ट, मुझसे। दो सवाल हाँ, मेरा भाई भी कर चुका, जो उनका क्या बोलते हैं कि यहाँ सुपौल में या कहाँ पे उनका चल रहा था,
तो जवाब दिया वो। तो आम आदमी थे, उन्होंने नाम लिखा दिया था पहले जवाब में। तो अब इसका कह रहे हैं कि तुम हमको कुछ नहीं करो, हमको एक तो बहस मुबाशा का दोनों का हमको ये दिखा दो, तब हम इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो यानी गैर कोई मुस्लिम आप से हमको ये भेज दीजिए। हाँ, आमना सामना किसी का सवाल और जवाब का जवाब डिबेट में, जैसे ये कर रहे हैं ना अभी 50-60 हजार डिबेट किसको बोलते हैं? सवाल और जवाब को डिबेट नहीं बोला जाता है, समझे? डिबेट जैसे एक मुनाजरा बोलता है, समझ के बैठ मुनाजरा। हाँ, मुनाजरा को डिबेट बोलते हैं, और ये मुनाजरा कभी नहीं किया है वो जाकिर नायक जो उनके सवाल। हमको एक अपना वाला, हमें अपने वाले का आप हमको ये देखिए, मुनाजरा यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है, आप रिसर्च करके आप हमको एक भेज दीजिएगा ना, तो हम उससे सारा निकाल लेंगे। एक हमें भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं। तो रही बात में जो मजमा में सवाल जवाब है, सवाल व जवाब तो भरमार पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब चैनल में खुद देखिए, इस्लामिक सवाल अहले सुन्नत व जमात, समझे? मुंह बंद कर देंगे उसका। हाँ भेजिए जरा। एहसान कादरी हैं, समझे? सुनिए बता दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल में जाइए, सुनिए, यूट्यूब चैनल में जाइए, हुजूर ताजुश शरीफ, मैं बता दे रहा हूँ। मुझको एक क्लिप भेजिए, मैं उसका अच्छा सुनिए ना, जवाब दूंगा। अच्छा सुन लीजिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पर हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा एहसान डालिए, तो वहां पर आपको मिल जाएगा एहसान अली कादरी का, जो यहाँ से श्रीलंका के हैं, जो डायरेक्ट उनको ये हिंदू लोग, गैर मजहब लोग, कादियानी लोग, सबके सवाल का जवाब ऑनलाइन पूरे देता है, और मजमा में भी उन लोग को जवाब देता है, समझे? मजमे वाला आप एक हमको खाली आप क्लिप हमको भेज दीजिए, और वही मजमा में सुन लीजिए, और वही मजमा में जा करके उन्होंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जाकिर नायक को उन्होंने पकड़ा था मजमा में, और तुमने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में 17-18 आयत वसीले के बारे में, मना के बारे में है, एक आयत दे दो करके, लेकिन नहीं दे पाया उन्होंने, अभी तक नहीं दे पाया, समझे? जाकिर नायक वो है। मैं हजरत आपसे माजरत चाह रहे हैं, हम हॉस्पिटल में आ रहे थे, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अब जरा मैं अंदर जा रहा हूँ जी। अच्छा, हमको अब हमसे 1-1.5 घंटे के बाद ही बात होगी। अच्छा डायलिसिस होता है ना? ठीक है, दे दीजिए डॉक्टर साहब को। जी दे दीजिए। तब आप डॉक्टर साहब को नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, हमें ये हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर को दिखाना है। जी हम पहुँच गए हॉस्पिटल। अच्छा ठीक, चैम्बर में हम बात करेंगे, तो फिर हम लोग का अपना मामला है ना। ठीक है, ऐसी बात कीजिए कि किताबों की दुनिया से बात किया कीजिए मुझसे, इसी फलाने मैं वीडियो ऑडियो में बात नहीं करता हूँ अक्सर बेशतर, है ना? मैं किताबों ही का मुताला करता हूँ, और किताबों ही से मैं जवाब देता हूँ। इधर उधर की बकवास, वो फलाने वीडियो में वो बोला, ये बोला, मैं सुनता ही नहीं उसके। मतलब मैं, हमारे इल्म हमारे लिए हवाला जरूर होना चाहिए, है ना? जी ठीक है, इंशाल्लाह जब भी मुझे याद कीजिए, आपके जितने भी सवालात या वहम जो हैं वो सवालात रखिएगा, हम डाल देते हैं। जी ठीक है जैसा हम पहुँच जाए। ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत। आ जाए, ठीक, अल्लाह हाफिज़। हाँ हेलो हाँ, कौन? तौसीफ? हेलो, मैं देखिए किसी के वीडियो वगैरह पे मैं ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मैं किताबी दुनिया में हदीस और कुरान या किताबों के रूह से मैं बात करने वाला हूँ, समझे? मैं किसी के वीडियो में कौन बोला, क्या बोला कह करके मैं उसमें जाने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं, और उसमें फ़ायदा भी नहीं है। अब रही बात कि जाकिर नायक, वो तो गैर मुक़ल्लिदीन के फॉलोवर और उनके प्रचारक है ना? नहीं तो हजरत इनको ये समझा दीजिए कि इन लोगों का जो है ये ना सुने, इनका हो गया डॉक्टर इस्रार अहमद का हो गया, वो ये ना सुने बस। अच्छा वो सुन ना, वो कह रहा है कि ये सुनते हैं बराबर। उनकी डिबेट बता दीजिए,
कौन आलिम के सुने कहते डिबेट बताना वो जरूरी नहीं है, समझे। ऐसे ही बहक रहा था ना, ऐसे ही बहक रहा है ये। तो किसका डॉक्टर उलमा का बहुत सारे डॉक्टर वीडियो जाकिर बयान में। नाइक डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे ही गुमराह है, और वो डॉक्टर है, उसे कोई हदीस और कुरान थोड़ा पढ़ आता है। अच्छा हजरत, ये एक वीडियो उसका देखे थे, उसमें वो बोल रहा है कि गाय का पेशाब और ऊंट का पेशाब पीना जायज है क्योंकि ये जायज हलाल जानवर है। बताइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब जानवरों के बारे में जो पाक है ना, अगर एक दिरहम हाँ, नहीं से नहीं, हलाल ज्यादा जानवर के लग बारे जाए, में बोल रहा था कि हलाल जानवर जो है, जो हलाल जानवर है ये भी तो हलाल जानवर है, इसलिए इसका पेशाब भी पाक है, वो भी यूज सुनिए, कर गैर सकते हैं। मुक़ल्लिदीन के अहले हदीस जो उलमाए अहले हदीस ये किताब है जिसमें ये बात लिखी हुई है, उनके फिक्र की किताब में उन गैर मुक़ल्लिदीन लोग ने जितने भी जानवर हलाल हैं सबके पेशाब पैखाना पाक है करके लिखा है। और जो कुरान अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया पाक चीज हलाल है कह करके। तो अब ये लोग अच्छा, गैर मुक़ल्लिदीन जो जितने जानवर गाय हैं, बैल हैं, ऊँट है, भैंस है, बकरी है, जितने भी है, उसके जानवर को पेशाब भी पिए इसलिए कि हलाल है वो, और गूंक भी खाए इसलिए कि हलाल है वो। इन लोग जाहिल जहले मुरक्कब कौम, इतनी समझ में नहीं आई। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया और उसी से फ़िक़्ह हम लोगों का अखज़ हुआ है। और फ़िक़्ह का मसाइल ये हाँ, है कि जब पाक जानवरों का पेशाब पैखाना एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसको धोना वाजिब हो जाता है, और अच्छा, बगैर धोए नापाक हो जाएगा उससे। और ये लोग पूरे पी भी लेगा, अंदर ठूस भी लेगा, और उसी से वजू भी करता है बेवकूफ गधे लोग। तो बताइए ये लोग पाक रहेंगे नापाक रहे? इस्लाम का में चल रहा है, ये इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। उससे तो अच्छा हिंदू ना है, हिंदू खाली पेशाब उसका पी लेता है, वजू तो नहीं करता, नाता धोता नहीं है उसमें, हाँ, और वही खुद उसका से पैखाना को भी कुरान पाक नहीं हदीस करता। समझ रहे हैं इसीलिए। हाँ, जी। उससे समझ रहा है, जा रहा है जहन्नम में, समझे। उलमा से कोई जी जी ताल्लुक नहीं है, ना फिक्र से। यही वजह है कि इमाम आजम इमाम आजम अबू हनीफा से बगावत करने वाली के हश्र आखिर में कादियानियत से पे उसकी मौत होती है या दहरिया होकर मरता है, समझे। जी 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 जी। तो अल्लाह इन लोगों वही से ये बचाए। और ये तो वही जो जाकिर नायक है जो है ना, टाई शर्ट जी पहन लेगा, और सुन्नत रसूल भी नहीं, टाई पहनना यहूदियों की निशानी है, और यहूदियों की चाहिए क्रूस का निशानी, क्रूस जानते हैं ना, जी जी क्रूस जी जानते हैं। बनाता है ना, उसी टाई का जी जी जानते हैं। टाई टाई निशानी है यहूदियों का। और ये अल्लामा फहामा कुर्ता पैजामा बन करके और सवाल का जवाब देता है, जैसा जानता है उसी तरह देता है। ये कुछ हाँ, हिंदुओं के अच्छा, ग्रंथ वगैरह का मुताला कर लिया है और उसको वो भी नहीं किया है क्योंकि उसमें भी गलत हो जाता है। बहुत सारे हिंदू जो है यूट्यूब पर हाँ वीडियो बना बना के उसका डाले हुए हैं कि हाँ उसमें लिखा ही चैलेंज नहीं दे है, रहा ये है। जबरदस्ती झूठ बोल रहा है। हाँ, चैलेंज दे रहा है, कह रहा है, बोल रहा है कि इसको दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। उसमें भी झूठ बोल रहा है। देखिए हिंदू हम्म, लोगों के सामने क्या इज्जत वेकार रहेगी उसके, समझे। जी। ऐसे और झूठ इन बना साहब के के प्रचार। मुतालिक जो हम फोन किए थे तो ये साहब जो हैं, ये सब का वीडियो वो कहते हैं कि तुम किसी को काफिर मत कहो। ये मतलब कि सारे मिले जुले वाले में से हैं। अगर किसी देखिए, को अभी काफिर, गौस पाक का फातिहा करवाया है ये, हाँ गौस पाक का फातिहा करवाया है, लेकिन हाँ, ये बहक रहा है, इसीलिए आपको बोले थे कि थोड़ा सा किसी को इनसे काफिर बात नहीं करने के कहो लिए। का करके कहता है, तो बहुत सारे जी हदीस और कुरान की आयतों का इनकार लाजिम आएगा, और कुरान का इनकार जी दायरे इस्लाम से खारिज होने की अलामत है। कुरान जी जी, कहता है वही इनको कुलिया समझाना था। अय्युहल काफिरून, बता देता मैं, लेकिन वो चले गए।
है ना। इंशाल्लाह वो टाइम जी मिलेगा, जी। मेरा नंबर वगैरह दे दीजिएगा, जब चाहे वो बात कर सकता है हमसे। अच्छा, तो ग्रुप में सेंड किए थे नंबर, लेकिन ये बात ही नहीं किया किसी से। हमको फोन ही नहीं किया है, किसी ने नहीं फोन किया। हाँ वही ना। उसका अब पर्सनल में अब वो जो उसका पर्सनल मेरा वो नंबर जो भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है। और जी वो जो अरे जो व्हाट्सएप चैनल है मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब का, जी जी व्हाट्सएप चैनल पे वो उन्होंने देवबंदियों के रद्द में एक किताब का फोटो स्कैन भेजा और एक वाइस भेजा, तो हम उसको ग्रुप में भेज दिए। तो वो बोल रहा है कि कौन है ये, इसको फांसी दे दो, ऐसे बोल रहा था। सब सरासर गलत है, ये किताब है ही नहीं है, वो कभी सुना ही नहीं है ऐसा किताब। इतना गंदी किताब उस सब की है देवबंदियों की, और ये सुना नहीं है, बोल रहा है सही कि है, उसको फांसी दे दो। सही बात है। देवबंदी लोग उसके ज़ाहिरी देख करके और नमाज रोज़ा आप तबलीग वगैरह में देख करके लोग उसके तरफ माइल हो हाँ जाते हैं, लेकिन हकीकत तो अगर उसके अकाइद जान लें तो देवबंदी पे थूकना पेशाब नहीं करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान के रंडी पेशाब करना गवारा नहीं की उसके मुंह में। जी जी। तज़किरतुल खलील में तज़किरतुल रशीद में लिखी हुई है, जी जी जामिन जी अली जी जलालाबादी, वो देवबंदियों के पीर साहब, समझे। जी जी फिर जानते हैं।